शालिनी, शालिनी, ओ शालिनी, अरे क्या कर रही हो भाई? अरे क्या है, आती हूँ मैं, थोड़ा तैयार हो रही हूँ। कहीं जाना है तो थोड़ा तैयार होके जाऊँ या ऐसे ही चल दूँ? अरे दादा, तैयारी में अगर हम इतना टाइम लगाएंगे शालिनी, तो फिर हम कैसे पहुंच पाएंगे? अरे बाबा आती हूँ मैं, क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ, वैसे ही आती हूँ मैं। अरे भाई शालिनी, मैं इतनी देर से बाहर आवाज दे रहा हूँ और तुम यहाँ सजने संवरने में लगी हुई हो। पहली बात तो ये, हम कोई शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम शोक सभा में जा रहे हैं। शोक सभा में ऐसे सज सज के जाया जाता है? देखो कहीं पे भी जाओ, मुझ पे नहीं जाया जाता सब मुंह बना के। मैं तो, आपको पता है, मैं तो सच समझ के ही रहती हूँ भाई, मैं नहीं जा सकती। मैं तो जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी, सच से भर के। ऐसे ही जाओगी? हाँ। देखो ऐसा ही, ये बातें ठीक नहीं है। वहाँ और लोगों की भी पत्नी आएंगी, तुम मेरी पत्नी, ऐसे तुम मेरे साथ जाओगी, मेरे साथ चलोगी। अरे तुम सजना संवरना जानती हो तो क्या मैं नहीं सजना संवरना जानता हूँ? अरे भाई मैं भी तो कोट पैंट पहन के जा सकता था, लेकिन नहीं भाई, शोक सभा है। शोक सभा में किस तरीके से, किस दायरे से जाया जाता है वो भाई देखना चाहिए। और तुम जो है साड़ी मेकअप लगा के पता नहीं क्या। आपको तो पता है मुझे सजने संवरने की आदत है, तो मैं कहीं नहीं जा सकती ऐसे ही उल्टे सीधे चल दी हूँ। देखो शालिनी, मैं तुम्हें बताऊं, देखो मेरी जॉब छूट चुकी है, तुम्हें पता है, सब कुछ पता है किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। और देखो शालिनी, मैं तुम्हें, देखो अगर ये शौक शान थोड़ा कम हो जाएगा तो कुछ घट थोड़ी जाएगा भाई। जब मैं नौकरी पर लग जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो तुम्हें शौक शान कराऊंगा ही कराऊंगा। और तुम जो है अभी से, मतलब अब और ज़्यादा तुम शौक शान करने लगी हो भाई। मेरी मजबूरी तो समझो कुछ। मुझे कोई भी मतलब नहीं है भाई, मैं हूँ मॉडल जमाने की, मेरा तो सजना संवरना मुझे तो अच्छा लगता है। अब आपकी नौकरी से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपने सजने संवरने से मतलब है। बस। देखो आपने मॉडल लड़की से शादी क्यों की थी? शालिनी, मैंने मॉडल लड़की से शादी की, लेकिन देखो तुम बेशक मॉडल हो लेकिन समझदार भी हो, मैं ये भी जानता हूँ। अरे अगर तुम इस वक्त में मेरा साथ नहीं दोगी, तुम मुझे नहीं समझोगी, तो कौन समझेगा भाई? तुम मेरी पत्नी हो। तो मैं मेकअप करना छोड़ दूं तो आपका साथ देने लग जाऊंगी इसमें? मेरे मेकअप से आपके, मतलब मैं आपका साथ छोड़ रही हूँ? यानी कि मेकअप जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूँ तुम्हें? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको हर बात मेरे मेकअप से क्यों चिढ़न रहती है? शालिनी, तुम नहीं सुधर सकती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है, ये पाउडर को हल्का कर लो। ये पाउडर ज्यादा लगा हुआ है तुम्हारे चेहरे पे, इसको हल्का करो। अरे मैंने फिर भी बहुत कम किया है, मुझे तो और अच्छा, मतलब गहरा और बढ़िया करने की आदत है। तुम्हें मेरे मेकअप कुछ और भी दिखाई देता है मेकअप के सिवा? बस मेकअप ही मेकअप, मेकअप मेकअप के मेरे पीछे पड़ के रह गए हो। यही दिख रहा है पूरे शरीर पे, और क्या है तुम्हारा? देखिए सुनो, मेरा कोट और लेके आओ, अंदर से जाओ। ठीक है, लाती। कोट लेके आओ। बताओ, इसको कितना भी समझाओ, समझती नहीं है। शालिनी, लाती हूँ बाबा, लीजिए अपना कोट। तुम इतना वक्त लगाओगी तो कैसे बात बनेगी? आपको तो बस मेरा वक्त ही दिखती हो कि मैं लेट होती हूँ हमेशा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है तो चलें शालिनी। अरे एक मिनट, मेरा क्या एक मिनट? मेरा बैग रहेगा। अरे अब तुम्हारा बैग ये बना। शालिनी, हाँ चलिए। शालिनी, क्या बदतमीजी है? अरे शालिनी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे मेरे मौसाजी मर गए हैं और तुम्हें यहाँ शोक सभा में मैं लेके जा रहा हूँ और तुम ये सज संवर के जा रही हो, हैं? तो आपके मौसाजी मर गए हैं तो मेरे मेकअप से आपको क्या चिढ़ना? मैंने चश्मा ही तो लगाया है, बैग तुमने ही तो मेरा लेके आई हूँ। दिमाग खराब कर दिया, मैं तुम्हें बताऊं। अब किस बात से दिमाग खराब हो गया आपका? किस बात से दिमाग खराब हो गया जी? अरे तुम्हें किस मुंह से? अब मैं कहीं नहीं जा रहा, ना किसी शोक सभा में जा रहा हूँ, ना मैं कहीं जाऊंगा। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, जाओ अंदर। क्यों? दिमाग खराब है। पता नहीं क्यों इन्हें चिढ़न रहती है मुझसे। बाबूजी, चड्डा सर का फोन। हेलो। हेलो, और कैसे हो? अरे सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर, बाबूजी। नमस्कार। और आजकल क्या चल रहा है? बड़ा अफसोस होता है। बाबूजी कुछ नहीं चल रहा सर, मैं तो आपको पता ही है अपने शहर आगरा में ही हूँ, और जब से मैं वहाँ से निकाला गया हूँ जॉब से, तब से मुझे कोई जॉब मिली भी नहीं है। ओहो, दिस इज सो बिग प्रॉब्लम। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैंने ना चाहते हुए भी आपको मुझे सस्पेंड करना पड़ा, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, तो आप समझेंगे। मैं समझ सकता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अफसोस की इस बात का कि जब से आपकी कंपनी से निकला हूँ तब से कहीं जॉब मिली भी नहीं है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपके पास क्षमा मांगने आ रहा हूँ।
क्या? हाँ चड्डा सर आप आ रहे हैं? जी, मुझे ताजमहल घूमना है, 1-2 किले घूमने हैं, और क्या कहते हैं अब वो मुगल का जो भी बना हुआ है वहाँ सब कुछ घूमना है। मुझे टूर पे आना है 2 दिन के लिए। ताजमहल? हाँ ताजमहल। अरे आप आइए, स्वागत है आपका, आप आइए। अच्छा तो जी। ठीक है सर, आप जब आगरा आ रहे हैं तो आपके लिए होटल बुक कर देता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, नथिंग, होटल नहीं चाहिए मुझे आपके घर ही रुकना है। सर मेरे घर? बिल्कुल। सर आप इतने बड़े बाबूजी, आपका इतना बड़ा, आप बड़े कारोबारी, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। मेरे घर में आप रुकेंगे? मुझे ये कुछ बातें ऐसी लगती हैं, कुछ मजाक सा लगता है। मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ, और मैं जरूर आ रहा हूँ, कल ही निकल रहा हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में। सच में? जी। फिर तो ठीक है सर, मेरे तो भाग्य खुल गए, ये मान लीजिए। अरे निश्चिंत रहो, बस मैं आ रहा हूँ, और तुम्हें ही घुमाना है मुझे पूरा आगरा। अरे आप चिंता मत करिए, मैं घर पे ही हूँ, आपको एक एक जगह में, आप ये मान लीजिए ताजमहल की एक एक मैं वो सारी प्यार की निशानियां देखना चाहता हूँ जो शाहजहां ने बनवाई थी। जरूर मैं जरूर दिखवाऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके ओके बाय। नमस्ते सर, बाय। नमस्कार। ठीक। शालिनी, अरे शालिनी, हाँ क्या हुआ? कर रही हो यार ये? कुछ नहीं, बस थोड़ा अरे अपने आप को। सुनो मेरी बात ध्यान हाँ? से सुनो पहले। सुनाइए। देखो ऐसा है, जिस कंपनी में मैं जॉब किया करता था ना, बहुत बड़े, मतलब ये समझ लीजिए उस कंपनी के मालिक, ऑनर, उस कंपनी के सबसे बड़े मालिक, तुम्हें पता है वो यहाँ इस शहर आगरा में हमारे घर आ रहे हैं। तुम्हें पता है कंपनी जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर, तुम्हें पता है आधी कंपनी का मालिक ही मान लो मैनेजर को भी। हाँ। तो वो हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ शालिनी, हमारे घर? अरे हमारे घर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तुम्हें पता है मेरे घर आ रहे हैं, और देखिए मेरी जो है जॉब मिल जाएगी मुझे, मेरी ऊंची पोस्ट हो जाएगी, और तो और वो मुझे ऐसी जगह पर लगाएंगे, यहाँ कोई मुझे कभी निकालेगा ही नहीं। अच्छा, फिर तो मेरा मेकअप और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैं मेकअप खरीद के सुन ले। हाँ जी बोलिए। हाँ अरे तुम्हारा मेकअप हो गया या आफत की जड़ हो गई है? अब सुनो मेरी बात, हाँ, बताइए। उनकी खातिरदारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए शालिनी। हाँ, ठीक है। अच्छे से अच्छा भोजन, हाँ। उनकी सेवादारी, सेवा पानी, जैसी भी तुम मतलब अच्छे से करना, जिससे कि मुझे जॉब मिले, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिले, और मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। हाँ, वो तो मैं कह ही रही थी, आप ठीक है ना? शॉपिंग कराएंगे। हाँ, मैं ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी फिर, है? शालिनी क्या पहले हुआ? वो आ रहे हैं तो ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है? ठीक है, लेकिन शॉपिंग, हाँ, ब्यूटी पार्लर, शालिनी जाओ, ठीक है? ठीक है, जितना मैंने कहा है। हाँ बताइए। बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह सब रखे तो है ना घर में? बिस्किट, नमकीन, वो तो कोल्ड ड्रिंक? खत्म हो चुकी। खत्म हो गई? हाँ, शालिनी मैं इतनी सारी नमकीन बिस्किट वगैरह लेकर के आया था, खत्म हो गई? इतनी सारी लेके आया। आपको पता है ना कि मैं 3 टाइम नाश्ता करती हूँ, और वैसे भी मैं शालिनी क्या हाँ। तुम जब से इस घर में आई हो भूखी आई थी क्या? मेरे खाने पे टोका मत किया करो। और मैं बस नमकीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही, तो मैं वैसे भी खाना कम खाती हूँ। और हाँ, अगर ज़्यादा मुझसे चिड़चिड़ करोगे ना तो मैं चली जाऊँगी। वो मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड है ना, मुझे अभी भी चाहता है। शालिनी कोई बात नहीं शालिनी, अरे बाबा बस करो, माफी चाहता हूँ, लेकिन शालिनी देखो तुम जो है मुझे बता दो, अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो भी ऐसा मुझे करो, थोड़ी गर्मी लगती है तो मैं पी लेती हूँ। शालिनी कोई बात नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाके थैला लेके आओ और मुझे दो, मैं सामान लेके आता हूँ मार्केट से। ऐसे ही प्यास से बोला करो, लाती हूँ। किस घड़ी में शादी करा दी मेरे माँ बाप ने इससे। शालिनी लीजिए, और थोड़ी ज़्यादा लेके आना। क्यों? क्योंकि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जरूर लाना। जाइए। अरे ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जाइए। एड्रेस तो यही है। कोई है? कोई है? कौन है दरवाजे पे? वाओ, नमस्कार। जी आई एम नमस्ते। पीके चड्डा। छटा? हाँ, छटा। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड आपके बारे में बात कर रहे थे तो? बिल्कुल कर रहे होंगे। मैंने कल उनको फोन भी किया था तो उनसे मेरी बात हुई, और मुझे प्यार की निशानियां देखने का बड़ा शौक है। मेरा मतलब है ताजमहल हुआ, किले हुए, ऐसी पुरानी जगहों पर जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, आपको ताजमहल देखना है? चलिए आइए। धन्यवाद। वाओ, काफी खूबसूरत मेंटेन कर रखा है आपने। बैठिए। थैंक यू। वैसे क्या क्या बताया आपको? और आपको आते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कैसी?
सीधे बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ के सीधे आगरा उतरे और आगरा से सीधे आपके घर के एड्रेस पे। अच्छा, आप फ्लाइट से आए हो? हाँ, फ्लाइट से अच्छा, आए हो। मुझ पे ज्यादा सफर होता नहीं है, 20-21 घंटे का सफर मुझ पे होता नहीं है, तो 2 घंटे में सीधा अप डाउन। अच्छा, तो आप ठंडा या गरम कॉफी वगैरह कुछ? हाँ, मुझे गरम पसंद है, मेरा मतलब चाय। अच्छा, चाय पियेंगे आप? हाँ, तो आपके लिए मैं कॉफी बना के लाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। जी, मीठा थोड़ा लाइट। अच्छा, कब मीठा आपके लिए? जी। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल पैक बिल्कुल। हाँ, ले लीजिए। लाती हूँ मैं चाय। जी, लीजिए। थैंक यू। थैंक। क्या गजब कॉफी बनाई है आपने। थैंक यू। जवाब नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? हाँ मैं जी। जहाँ आपके हस्बैंड जॉब करते हैं ना, अच्छा। जॉब करते थे, हाँ। वहीं पे मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा। मतलब सारा कंपनी का जो भी देख रेख होती है वो मेरे हैंड ओवर होती है। अच्छा। वैसे कहाँ गए आपके साहब? वो थोड़ा मार्केट गए हैं, थोड़ा आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा। और हाँ, बहुत खुश थे वो कि आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मुझे बोल रहे थे मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, आते अच्छा। होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। और उसके बाद से कोई जॉब लगी उनकी? जी नहीं, जॉब तो उनकी नहीं लगी। तो आप आ गए तो जॉब तो लगी जाएगी। वो तो लगी जाएगी, लेकिन पैसे वैसों की तकलीफ हो जाती है। 2 महीने हो गए जॉब छूटे हुए उनकी। हाँ, अब ये तो है ही है ना कि उनकी जॉब छूटी हुई है, तो वो घर पे ही कहीं, और तो उनका कहीं है नहीं है कुछ भी जॉब वगैरह, तो इसलिए घर में ही रहते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। वैसे हाँ जी। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? जी, मैंने बीएड कर रखी है। बीएड? जी। वाह, ग्रेजुएट है आप तो। हाँ। तो आपके लिए तो हमारे यहाँ जॉब्स के काफी खुले ऑफर हैं, और लड़कियों के लिए तो हमारे यहाँ बहुत जगह है। अच्छा जी। जी मेरे लिए जॉब आपके यहाँ? हाँ, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है इस बारे में। बिल्कुल। तो आप जॉब कीजिए ना। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को पूछूंगी, आपको बताऊंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसे वो आ जाए तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा घूम लूँ। अगर वो नहीं आते तो आप घुमा देना हमें। हाँ, क्यों नहीं, ऑफकोर्स घुमा दूंगी आपको मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं कोई खूबसूरत चीजें देखने के लिए खूबसूरत शख्स भी साथ में यहाँ हो। तो बहुत अच्छी अच्छी ताजमहल है, लाल किला है, बहुत कुतुब मीनार है। वैसे बहुत- एक बात बताएं आपको? हाँ जी, बताइए। आप इतनी ब्यूटीफुल, वाह, तारीफ करते करते मन कभी थकेगा ही नहीं। हाँ। और कहाँ आप, हाँ, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो देखा है आपने बिल में से छूटा हुआ चूहा, और आप ऐसी लगती हैं जैसे कोई आसमान से उतरी हुई परी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे अरे शालिनी, दरवाजा खोलो। वो मेरे हस्बैंड मैं आ गए? हाँ जी, चलिए मैं लेके चलिए। आती हाँ, हूँ। लेके आइए। हाँ। हम भी लेके जाएंगे, बुला के लाइए। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो, दूधो नाव पूतो फलो। मेरा मतलब है दूध से स्नान हो और पुत्रों की उत्पत्ति हो। अच्छा अच्छा। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? सर आप असली हैं, मैं ये छू के देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल असली हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये लीजिए। वैसे मैं असली हूँ या नहीं? सर आप असली हैं। और बताइए बरकुरदार, कैसे चल रहा है सब कुछ? आप सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा हाँ। वैसे सर जी, आप मेरे घर पे आए, आप ये मान लीजिए मेरा हृदय गदगद हो गया। हृदय मतलब? मेरा दिल। अच्छा दिल को हृदय कहते हैं जी। आपकी भी हिंदी शब्दावली काफी अच्छी है। हाँ सर जी। वैसे खैर सर आप आए, अच्छा लगा मुझे। आप ऐसा करिए, कितना समय हो गया आपको आए हुए? मुझे समथिंग हो गया 20-25 मिनट। 20-25 मिनट हो जी। गए? खैर सर कोई मैंने बात पूछा आकर आपके बारे में, आपकी पत्नी ने मुझे वेलकम किया। Yes. और फिर मैंने पूछा कि वो कहाँ है, तो वो बोली कि वो मार्केट गए हैं। अच्छा जी। नहीं कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, पत्नी बढ़िया। बड़ी खूबसूरत है आपकी। सर थैंक यू सर, थैंक यू Most सर। welcome. मैं ऐसा है, आप जो है आप उठ के जो है आप फ्रेश वगैरह हो लीजिए। बिल्कुल। है ना, और नहा धो लीजिए जी। उसके बाद में फिर आपके लिए नाश्ता लगवाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आइए आप, बढ़िया। चलिए। आइए सर आइए, Thank मैं you. आपको और रूम दिखाता हूँ। शालिनी, शालिनी। आती हूँ। क्या है? शालिनी हाँ जी। देख रही हो, ये हैं साहब हमारे, हाँ। बहुत बड़े हैं। ये मान लो कि मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर शालिनी, तुमने इनकी सेवा पानी खातिरदारी की? हाँ, मैंने बहुत हैं? अच्छे से उनकी इनकी सेवा पानी की। किसी भी सेवादारी में, खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की।
आप मेरे ऊपर छोड़िए ये सब। हर चीज से परिपूर्ण रखना है ना। हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। घर के रिश्तेदार आए हैं, इतने बड़े हैं और आपके तो साहब है, हमारे बाबूजी हाँ, हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है उनको खुश करके रखना और हाँ। उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना। अच्छा शालिनी, अब इनको मैं घुमाने लेके जाऊंगा। हाँ। तो मैं रामू काका के पास जाता हूँ, तो उनसे जो है ऑटो लेके आता हूँ। आप ऑटो में उनको लेके जाएंगे? और क्या, इतने बड़े रईस आदमी को ऑटो में लेके? तुम भी रहने दो, टैक्सी लेके आओ, टैक्सी में चलेंगे ना साथ टैक्सी? में। हाँ और क्या। तुम कभी कभी बात बिल्कुल सही करती हो शालिनी। वैसे वो तो मैं करती हूँ। मेरा तो ये दिमाग था कि मैं ऑटो ले आऊं और ऑटो में सर को बिठा करके और फिर मैं इनको ताजमहल की तरफ लेके जाऊं। हाँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। मैं जो है रामू काका के पास जाता हूँ टैक्सी लेके और तब घुमाने लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, चाहिए जल्दी टैक्सी लेके आइए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। शालिनी यो निकल के आया है तो उनको नाश्ता हाँ करा हाँ देना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है। वाओ, क्या खूबसूरत रूम तैयार किया है आपने। जवाब जी, नहीं। आप? सॉरी, हाँ। मैं बिना बताए अंदर चला आया। कोई बात नहीं। कुछ चाहिए आपको क्या? बहुत कुछ चाहिए। क्या? मेरा कहने का मतलब है अब तो कुछ नहीं चाहिए, काफी मतलब सब कुछ फ्री हो गया। और देखिए मुझे नहा धो भी लिया, अब बस यही चाहता हूँ कि थोड़ा घूम ले। वो कहाँ गए हैं? हाँ, वो आपके लिए टैक्सी, आपको घूमना है ना, ताजमहल, ओ, कुतुब मीनार, मुझे लाल किला। आज नहीं जाना। हाँ तो मुझे फिर? कल घूमने जाना है। अच्छा, आपको कल जाना है? जी। हाँ तो वो समझे थे आपको आज ही जाना है। नहीं, तो नहीं, मैंने नहीं। समझा हम आज ही चलेंगे। नहीं, आज नहीं, कल। अच्छा। वैसे एक बात बताइए, हाँ। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया हमें। हाँ जी, मेरा नाम शालिनी है। वाह, कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह। थैंक यू। वैसे कभी सोचा नहीं आपने कि इस शख्स से शादी करके आपको खुशी मिलती है या नहीं? अब तो ये है ना कि मेरे जो माता पिता ने चुना है, तो जिंदगी तो उसी के साथ तो गुजारनी है। आपका भी तो कुछ मन होगा किसी को चुनने का। देखिए, अब जो माँ बाप ने जिसके लिए कर दिया ना, तो उसी के साथ रह रही हूँ। सही है, फिर भी ठीक हाँ है। मानता हूँ, एडजस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी एडजस्ट मत कीजिए कि मतलब खतरा लगे। नहीं, फिर भी ठीक ही है, वो मेरा ख्याल तो देखिए रखते आपका हैं। गला कितना सूना लग रहा है, हाँ। बिना नेकलेस के। और मैं एक नेकलेस लाया था। नेकलेस? हाँ। मेरे लिए नेकलेस? जी मेरे लिए नेकलेस लाए हैं? बिल्कुल। अच्छा। मेरे बैग में रखा है। अच्छा, आपके बैग में रखा है? जी, चलिए अंदर देता हूँ आपको। अच्छा। वाह, रूम बड़ा अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है आपने। और मैं फिर क्या से हुआ? भूल गया, वो हार एक्चुअली बैग में नहीं है, वो मेरे पास है। अच्छा, मैं भूल गया था। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। इस हार की खूबसूरती और बढ़ जाएगी वाओ। जब ये आपके गले में जाएगा। मैं पहना दूं? अगर आपको बुरा न लगे तो। पहना दीजिए। जूड़ा थोड़ा ऊंचा है आपका। लाइए, मैं पहन लेती हूँ। मैं अभी पहन के आती हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, जब मुझे आपको दिखाइएगा दिखाऊंगी। जरूर। हाँ हाँ, मैं भी पहन के आती हूँ। हाँ, दिखाइएगा जरूर। वाओ, इस कैसा लग रहा है? नेकलेस की खूबसूरती और बढ़ गई। बैठिए ना। अच्छा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे एक बात बताइए शालिनी जी, हाँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी पति आपकी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे? सर, ये मेरा हाथ है। इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। अगर आपका हाथ भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ। वैसे एक बात बताइए शालिनी हाँ, जी, बताइए जी। कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा आपका? जी नहीं, मैंने मतलब मेरे कॉलेज में था, लेकिन मेरी शादी हुई है जब से नहीं। जब से नहीं? हाँ। मतलब कॉलेज में था, मतलब उसके बाद आपका कभी मन नहीं हुआ कि मतलब कोई और ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आए जो आपकी हर बात को सुने, आपकी ख्वाहिशें पूरी करे? हाँ नहीं नहीं, वो मेरे हस्बैंड है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे चीज़ों की कभी महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने मुझे, इसलिए। वो कहाँ ख्वाहिशें पूरी कर पाते होंगे? सीधे सच्चे से व्यक्ति, और उसके बाद ना कुछ कमाते हैं ढंग से ना धमाते हैं। 20,000 25,000 की नौकरी में आजकल क्या होता है? हमें देखिए वही सब। देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं, आपको नहीं लगा कि कोई शख्स आपकी लाइफ में आए, आपकी ख्वाहिशें पूरी करे? और 20-25 हज़ार की नौकरी में आजकल होता क्या? हमें देखिए, हमें 3 लाख मिलते हैं। 3 लाख रुपए मिलते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? बीवी थी, उस बेचारी को कैंसर हो गया। हाँ। कैंसर हो गया, 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो नहीं बची।
फिर भी नहीं रही? फिर भी नहीं बची। हाँ। तब से अकेला हूँ, बच्चा कोई है नहीं। अच्छा, तो आप अकेले हैं? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं आया तो था ताजमहल देखने यहाँ पर, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें ताजमहल हमारी आंखों के सामने ही मिल जाएगा। आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। आप तारीफ के लायक हैं शालिनी जी। तारीफ अच्छा। की नहीं जाती, जो तारीफ के योग्य होता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। ये देखिए कितना पैसा रहता है मेरे पास, लेकिन इसको यूज करने वाला आज तक मुझे कोई नहीं मिला। मिट्टी समझ लीजिए मेरे लिए ये सब। और हाँ, मेरा बैग भरा हुआ है, इन्हें आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे? सर, ये इतने सारे पैसे मैं? बस 1.5 लाख ही तो है। 1.5 लाख रुपए? हाँ। सर, मैं इनका क्या क्या करूं? आप इनसे शॉपिंग करना, जो आपकी इच्छा हो वो करना। और मैं- मेरा तो बैग भरा पड़ा है, कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए होगा उसमें। अच्छा जी। मैं शॉपिंग? हाँ। मैं शॉपिंग करने जाऊंगी? हाँ। अच्छा, और बताइए। जो आपको कमी महसूस हो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। मैं आपका अकेलेपन से लेके सब कुछ दूर करूंगा। ठीक है, तो मैं इन पैसों को अंदर रखी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जरूरत भी है इनको अंदर हाँ, रखने ठीक है की। ठीक है, मैं भी जाइए। आती हूँ। आप इनको नहीं अंदर रखेंगी तो अंदर रख दिए पैसे। हाँ, मैंने रख दिया, अलमारी में रख दिए बिल्कुल पैसे। ठीक किया। वैसे शालिनी जी, हाँ। देखिए जब से मैं अकेला हुआ हूँ, मेरी बीवी मरी है, ये समझ लीजिए सब कुछ अकेलापन हो गया है। अच्छा। हाँ, अफसोस तो है, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, तो आपको अकेलापन बहुत महसूस हुआ होगा। मैं वही अकेलापन तो दूर करना चाहता हूँ शालिनी जी। ये आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति आपसे पहली बार ऐसा कर रहा हो। आपके पति भी तो हैं। हाँ, वो आ जाएंगे। शालिनी, शालिनी, अरे आप शालिनी, अब हाँ। आए हो आप? अरे आया क्या शालिनी, तुम्हें पता है कि रामू की भी कोई भी टैक्सी कुछ भी नहीं है, और मैंने रोड पर भी देखा, टैक्सी बहुत रोकने की कोशिश की, कोई भी टैक्सी नहीं रुकी, मतलब कोई टैक्सी मिली नहीं। आपको पता है 3 घंटे हो गए, पता नहीं 3 घंटे से कहाँ आप इधर उधर घूम रहे हैं। अरे तो शालिनी, तुम्हें पता है बाबूजी को वहाँ लेके जाना है अरे घुमाने के नहीं, लिए ताजमहल। रुको बाबा रुको। सर आज नहीं जाएंगे, कल जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो बेकार है, टैक्सी नहीं मिली, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कल जाएंगे। कल जाएंगे? हाँ। फिर सही है, कोई बात हाँ। नहीं। शालिनी ऐसा है, फिर तो कल तो हो ही जाएगा ना इंतजाम। हाँ, कल तो हो जाएगा, शाम तक आप पता कर लेना, कल के लिए बुक कर तुमने लेना। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रखी साहब के? चिंता ना करो, हर चीज से मैंने उनकी अच्छे से खातिरदारी अच्छे से किया ना? हाँ। बस मैं यही चाहता हूँ शालिनी कि बस ये खातिरदारी अच्छे से हो। हाँ, मैंने आपसे ज्यादा उनका ख्याल रखा है। अरे ठीक है शालिनी, मुझे विश्वास है तुम पे यार, मुझे विश्वास है। फिर भी आप मुझसे अकड़ते रहते हो, जब देखो तब मेरे मेकअप को लेके। शालिनी अब सर कहाँ है? सर आराम कर रहे हैं रूम में, वो बोल रहे थे थोड़े थके से है ना, तो इसलिए वो रूम में आराम कर रहे हैं। थकान हो गई? हाँ। अच्छा, हाँ थक गए होंगे वो। हाँ, वो फ्लैट से चल के कह रहे हैं, मुझे सफर करने का मतलब आदत नहीं है उनको। कोई बात नहीं इसलिए। शालिनी, मैं समझता हूँ। तुम तो मुझे ऐसे बच्चों की तरह समझाती विस्तार से, पता नहीं क्या। कभी कभी तुम भी भूल जाते हो ना, इसलिए समझाना पड़ता है आपको। कोई बात नहीं शालिनी। लेकिन हाँ, हाँ, बताओ। आप खड़े थोड़ा फल फ्रूट ले आइए उनके लिए। फल फ्रूट? हाँ हाँ, उनके लिए पता है इतने बड़े हैं तो वो फल फ्रूट तो खाते होंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो लेके आइए ना। सेब, केला, चीकू, पपीता सब लेके हाँ आता हाँ, हूँ सब कुछ शालिनी। लेके आना, ठीक है, और ठीक। अच्छा सा लेके आना, जाइए ना। अरे, जा रहा हूँ शालिनी, हाँ, तुम तो मुझे जाइए। धक्के से मार रही हो, पता अरे नहीं क्या नहीं। घर में। ये भी। शालिनी जी, हाँ जी। कौन था? अरे वही है। अच्छा वो हाँ। हुड़ुक चुल्लू। हाँ, जो वैसे आपके कहाँ भेज दिया आप उसे? अरे दिमाग चाटते रहते हैं हमेशा। भेजा तो कहाँ है? मैंने आपके लिए फल फ्रूट लेने के लिए भेज दिया है। फल फ्रूट? हाँ। मुझे पपीते बहुत पसंद है, पपीता बोलो हाँ, उससे। मैंने बोल दिया सब कुछ। चलिए अच्छी बात है। हाँ शालिनी जी, एक हाँ आपसे जी। दरख्वास्त थी मेरी। हाँ, बताइए। देखिए यहाँ अगर कहीं इंग्लिश का वाइन शॉप हो तो एक बोतल की व्यवस्था हो जाए। ड्रिंक करते हैं? जी, क्या करूं, जब से पत्नी मरी है सिर्फ एक ही सहारा मेरी जिंदगी में रह गया, वो रह गई शराब। जब तक शाम को 2 पैक नहीं ले लेता, जब तक मुझे अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। देखिए, अब आप ड्रिंक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हूँ ना। सहारा बनने के लिए? जी। ठीक है। हाँ। आज के बाद मैं शराब को नहीं छूऊंगा, सिर्फ शबाब को छूऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आइए। शालिनी, ओ शालिनी, अरे शालिनी। अरे आ गए तुम? बाबूजी। जी।
क्या लेकर आए हो? अरे आपके लिए फल फ्रूट लेके आया था। फल फ्रूट पपीते लिए? केले। केले मैं नहीं नहीं खाता। केले, पपीते, चीकू, मुझे पपीते अनानास पसंद है। और एक काम कर दो आप मेरा, जी। ये फल तो मैं ले जाता हूँ अंदर। मेरे 2 कोट हैं, उन पर क्या कहते हैं ड्राई क्लीन करवा के और उन्हें प्रेस करवा लाओ। हैं? आप चिंता मत करिए, मैं जो है। आप ले आए फल फ्रूट? हाँ मैं ले आया शालिनी। हाँ। तुम ये बताओ, तुमने साहब के सेवा पानी में कोई कमी तो नहीं रखी? सेवा पानी में तो अगर मैंने साहब की कोई भी कमी रखी हो तो मुझे आप गलत मत ठहराओ। मैंने साहब? बहुत इनकी अच्छे से सेवा हर टाइम हर चीज हर समय समय पर दे रही हैं। मेरा मतलब है खाने का पीने का पूरा ख्याल आपसे ज्यादा ख्याल रख रही हूँ मैं इनका। बिल्कुल। हाँ बस बस बस, नहीं अच्छी बात है सर, आप हमारे घर आए हैं, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि आप यहाँ आए हैं। आप ऐसा करिए, ये सौभाग्य तो है ही, आप मेरे 2 कोट दे दीजिए शालिनी जी, जिसपे ये सफाई करवा के मतलब ड्राई क्लीन करवा दीजिएगा अच्छी तरीके ये से। फल फ्रूट है। हाँ इनके अच्छी- लिए इनको पपीते पसंद है, आप लाए हैं? पपीते ये रखे हैं, 4 पपीते हैं। हाँ, अच्छा है। 4 हैं। नहीं 2 ही ले आते। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अब ले आए तो हाँ, नमक हाँ, डाल के खा लूंगा मैं। आप जब तक पपीता काटिए और इनको 2 कोट दे दीजिए, ये ड्राई क्लीन करवा के हाँ, मेरे अच्छा, कोट प्रेस अच्छा, करवा मैं लेंगे। लेके आती हूँ। बिल्कुल। वैसे और बताइए सर देखो, अब तुम चिंता मत करो जी। मैं दोबारा तुम्हें कंपनी में बहाल कर रहा हूँ। बहाल मेरा मतलब है दोबारा तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। और मैं तुम्हारी घर की तुम्हारी पत्नी से की सेवा से और तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि अब तुम्हारी सैलरी सीधे 30,000 से 1 लाख। हाँ बिल्कुल। अरे वाह सर वाह। लीजिए कोट सर, इनके और लिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप शालिनी जी को भी ज्वाइन कराइए ना। शालिनी? हाँ। नहीं देखो सर, मैं बताऊं, सपना मैडम है ना अपने ऊपर, जी। उनको 1 लाख पर सैलरी मिलती है मंथ। जी जी तो उनको हटाकर इनको ज्वाइन करा देते हैं। सर मैं ये 1 चाहता लाख हूं, आप कमाएंगे, 1 लाख ये कमाएंगी, 2 लाख हो गया। मेरी बात तो सुन लीजिए बोलिए। सर। बात ये है कि देखिए, मैं शालिनी को जो है गृहिणी चाहता हूँ। ग्रहणी मैं नहीं चाहता कि मैं इससे बाहर काम कराऊं। मैं करूंगी जॉब, बस। इन्हें करनी चाहिए। हाँ। शालिनी इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जॉब कर सकती और हूँ। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि ये ग्रेजुएट हैं। मैंने इनकी सारी डिग्रियां चेक भी की, मतलब इन्होंने मुझे फाइल दिखाई, अपनी पूरी सारी डिग्रियां चेक की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी होशियार थी ये अपनी क्लासेस में। जी। अब वैसे सर मैं ये चाहता हूँ, मैडम भी तो बैठती हैं। नहीं, उनको हटा देते हैं ना, उनको निकाल देते हैं और शालिनी जी को ज्वाइन करा देते हैं। पर सर मैं ये चाहता हूँ, अगर अगर ये सोचो दोनों मिलकर कमाओगे तो कितनी तरक्की होगी। हाँ। अपना घर होगा साल भर के अंदर और क्या कहते हैं एसी भी होगा, सब कुछ होगा। अब गाड़ियाँ इन भी होंगी। कूलरों में कब तक जिंदगी काटोगे? साहब मैं ये कह रहा हूँ, वो ताजमहल देखने नहीं चलेंगे आप? नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाइए 2 दिन और वैसे भी मैं थकान हो गई है, मुझे पता नहीं किस चीज़ की वीकनेस है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तो अभी 2 दिन का रेस्ट और। हाँ थकान हो गई होगी सर आप। अच्छा तो आप कोट जल्दी से इन्हें करा के आप चिंता मत करिए, और सर खूब जूस निकलवा के पीजिएगा, फल फ्रूट खाइए खूब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पपीते तो मेरे बेहद पसंद है, आपको भी पता है, आप ले आए हो तो नमक डाल के खाऊंगा। जरा इनके कोट है ना, थोड़ा अच्छे से ड्रेसिंग करवा के लाना। अरे मैं ठीक है? दूंगा शालिनी उसे, ड्राई क्लीनिंग वाले अच्छे को, से देख के वो लाना। कराएगा इसे। हाँ, अपने आप सामने जाइए करा क्योंकि के मुझे लाना। शाम को कोट पहनना है, चेंज करना है। अच्छा। हाँ दिलवा। सामने करा के लाना। हाँ, सामने बैठ के करा के लाना। हाँ। कहीं भी दाग ना रह नहीं, जाए। आप अरे कहीं इधर बाबूजी, उधर घूम के निकल जाओ। आपका जैसा आदेश, आप जैसा कहें मैं बिल्कुल, चलता हूँ। बिल्कुल। ठीक है शालिनी, हाँ ठीक है, जाइए। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए। तुम वहां दाग साफ करवाओ, मैं दाग यहाँ लगाता हूँ। वो तो गया हुड़क चुल्लू। हाँ साली जी मैं ये कह रहा था, आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हम आपके लिए कोई अनजान हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हमारे बीच में कुछ ऐसा रहना भी नहीं चाहिए, हाँ है कि नहीं? पर हाँ शालिनी जी एक बात थी, मैं ये कह रहा था कि देखिए हाँ बताइए। इसके साथ कैसे आपकी जिंदगी कटेगी और कब तक कटेगी? क्या होना चाहिए तो आप बताइए। अरे आप इसको छोड़िए ना, मुझसे शादी कर लीजिए। मैं मैं आपसे भी शादी, अकेला। लेकिन वो मेरा हस्बैंड। अरे छोड़िए ना, तलाक दीजिए उसको। और हाँ, हाँ। मैं तो अब कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं वहां से वैसे भी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। हाँ। तो मेरी पोस्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ी अच्छा? लिखी भी है। मुझे आपकी पोस्ट? हम्म। वाह कितनी खुशी की बात है। इसे छोड़िए ना। और देखिए जब आपको मेरी जॉब मिल जाएगी, और हमारे यहाँ रूल भी है, अगर पति जॉब अगर छोड़ने चाहते हैं तो उनकी जगह उनकी पत्नी भी जॉब कर सकती है। तो मैं आपसे शादी करने के बाद में मैं वहाँ जॉब करूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा? आप वहाँ जॉब करेंगी, देखिए 3 लाख रुपए सैलरी, क्या कुछ लाख नहीं रुपए? होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में इतनी अच्छा दिन आएगा मेरा। अच्छा दिन? हाँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा समझ लीजिए मेरे दिन तो उसी दिन से अच्छा हो गया। आया था ताजमहल देखने किसी और की चीज, और यहाँ अपना ताजमहल मिल गया मुझे।
आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो मेरी। तारीफ के लायक तारीफ उसी की जाती है शालिनी जी जो तारीफ के योग्य होता है। अब जो तारीफ के योग्य नहीं उसकी तारीफ क्यों करनी। लेकिन मैं आपकी कंपनी में मैनेजर बन जाऊंगी तो फिर उनको आप जॉब देने की कह रहे हैं, तो वो क्या। आप बताइए, मैं तो आपकी बातों पे चल रहा हूँ। आप कहिए अगर जॉब दिलवानी है तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देनी तो नहीं देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहाँ की मैनेजर बन जाऊंगी तो ये वहाँ हमें देखेगा, शादी के बाद में तो चिड़चिड़ करेगा, तो इसको यही रहने दो। कोई बात नहीं, इसको यहीं सड़ने दो। हाँ, इसको यहीं रहने दो, क्योंकि देखो हम दोनों की लाइफ में कोई और लगता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे क्या कहते हैं भैंस गोबर कर देती है ना, ऐसा लगता है गोबर का सब वो क्या कहते हैं हिंदी में चूत। खैर इन सब बातों को छोड़िए शालिनी जी, और कुछ बताइए ना अपने बारे में। मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में सब कुछ। क्या जानना चाहते हैं? आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया। आप तो ऐसे घबरा रही है जैसे पहली बार आप शालिनी, शालिनी हो ले आए आप। बाबूजी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके कोट पे प्रेस करवा दी मैंने, एकदम अच्छे से ड्राई क्लीन करवाया और उसके बाद में प्रेस करवाई। बिल्कुल अच्छे। शालिनी जी, शालिनी जी, जी शालिनी जी, अरे भाई हाँ, किसी जी, को अगर बोलिए। हम सभ्यता से बोलेंगे, ये मेरे कोट और पैंट है, इनको रख दीजिए। और अच्छे से हाँ, करा के लाए हैं ना? हमारे सर के कोट और पैंट हैं और अच्छे से करा के लेके आया हूँ मैं। कहीं पे भी दाग वाग ना हो। कोई भी दाग नहीं, सब दागों को मैंने मिटा दिया। हाँ तो अच्छे। ठीक है। तो मेरा एक काम और था आपसे। आप जाइए और एक शेविंग क्रीम और शेविंग जेल, आफ्टर जेल, और एक रेजर ले लीजिएगा। रेजर? जी। और वैसे भी ताजमहल देखने का दिन है आज। ताजमहल? जी। यस यस सर, ताजमहल देखने का दिन है। जाओ एक टैक्सी कर लो। मैं टैक्सी करके नहीं, आपको साथ लेके चलता हूँ, टैक्सी कर लूंगा मैं भी। नहीं तो आप क्या करेंगे? सर मैं आपको ताजमहल दिखा के लाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शालिनी जी ताजमहल दिखा देंगी काफी अच्छी तरह। मुझे वो भी देखना है, वो क्या कहते हैं बुलंद दरवाजा, बुलंद फतेहपुर सीकरी। बस शालिनी क्यों दिखाएगी? शालिनी कुछ नहीं जानती। नहीं नहीं नहीं, शालिनी ने नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं इनको दिखा दूंगी। हाँ। ताजमहल बहुत अच्छे दूंगी? से। हाँ। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, मैं इनको सब जगह घुमा दूंगी बहुत अच्छे से। शालिनी जी हाँ। तो आप जाइए, आप टैक्सी पकड़ के लाइए और शेविंग क्रीम, आफ्टर जेल और शालिनी कुछ एक रेजर लेते आइएगा। जाइए। जाइए ना, लेके आइए ना, सर बता रहे हैं वो लेके आइए ना जल्दी जल्दी। जा रहा हूँ सर। हाँ हाँ जाइए ना। बुद्धू ही है। ये बुद्धू ही रहेगा। शालिनी, शालिनी, हाँ बताइए। तुमने जो है मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने क्यों बेइज्जती आपकी हाँ? करी है? अरे मैं साहब को जो है ताजमहल दिखाने के लिए लेके जा रहा था, बुलंद दरवाजा दिखाता उन्हें, लेकिन तुमने बीच में मतलब तुमने मेरी बात को काट दिया। देखिए, पहले तो आए दिन आप मेरी बात को नहीं समझते हैं। देखो, आपको इतनी इस चीज़ों में नॉलेज नहीं है, ठीक है, जितनी मुझे है, क्योंकि मैंने MA कर रखा है ना। और दूसरी बात कि देखो, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडल हूँ, तो मैं सब कुछ जानती हूँ। हम अनपढ़ हैं? मैंने कहा बोला कि आप अनपढ़ हो, लेकिन आपका कुछ रहने का रोल रिवाज कुछ अलग टाइप का है ना, और उनका मेरा मिलता जुलता है, इसलिए। क्या मिलता जुलता है? मतलब रूल उठना बैठना, मैं ये बोल रही हूँ। शालिनी देखो, हाँ। तुम्हारी ये आदतें ना मुझे कुछ अच्छी। क्या हुआ? शालिनी ये तुम्हारे गले में हार जो है अच्छा लग रहा है ना? किसका है ये? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। कहाँ से लेके आई थी? पूरे 5 तोले का है ये, 5 लाख। मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ से लेके आई थी 5 तोले और 10 तोले? मुझे गिनती मत गिनाओ। देखिए चिल्लाइए मत, मुझे सर ने दिया। शालिनी, बाबूजी ने तुम्हें ये हार दिया पहनने के लिए? हाँ, मुझे हार दिया तो अच्छा नहीं लग रहा क्या? अभी उतारो और अभी बाबूजी को दे के आओ। क्यों दे के आओ? उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है तो इसमें आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। शालिनी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ? अरे साहब ये कहेंगे ये भिखारी लोग हैं, ये गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए पहले मेरी बात सुनिए। पहले तो आप बोलते रहते हो, कुछ भी पूछते नहीं हो, कुछ मतलब सुनते नहीं हो ना। देखिए, मैंने उनकी इतनी केयर की है, इतनी खुशामद की, मतलब उनकी मैंने इतना ख्याल रखा है, इतना। आपके सर हैं, अगर मैं नहीं उनका ख्याल रखती तो आप ही बोलते अरे तुम अपने सजने संवरने में लगी रहती हो, सर का ख्याल नहीं रखती हो। तो मैंने उनका ख्याल किया, इसलिए उन्होंने मुझे खुश होकर ये नेकलेस दिया है। और आप कह रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हो रही। देखो, ये बार बार मुझे उंगली मत दिखाया करो। पता है, मैंने उनको इतना खुश किया है, उन्होंने इतना खुश होने के बाद में तभी तो मुझे ये नेकलेस दिया है, खुश होके। शालिनी, और तुमने मुझे आज तक कुछ दिया भी नहीं है, बस जब भी देखो तो चिड़ 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 चिड़, वो भी मेरे मेकअप के लिए। शालिनी, मैं यहाँ जोक पढ़ रहा हूँ।
मैं हाँ? क्या बोल रही हूँ आपसे? नहीं तो एक बात बताओ, मैं इतना कह रहा हूँ कि इस नेकलेस को उतार के बाबूजी को दे के आओ। मैं नहीं दे के आऊंगी, शालिनी, नहीं दे के आऊंगी। उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है, मैं अगर उनको वापस करूंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। शालिनी, हमें जो ये शानो शौकत वाली नहीं चाहिए जिंदगी। मैं चाहता हूँ आम शुद्ध विचार, आचार विचार। हाँ, तभी तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया आपने। आम विचार, सच विचार, तभी तो कुछ कर पाया। कभी मेरे लिए झुमके भी नहीं लाए और उन्होंने मुझे नेकलेस दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। शालिनी देखो, हम जो है ये एहसान फरामोश हो जाएंगे बाबूजी के अगर हमने उनसे हार ले लिया। ये अब एक बात बताओ, आज को तो वो हार दे रहे हैं, कल को तो हमारे घर का खर्चा वही चलाएंगे। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खर्चा अर्चा का उन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला है, पता है। तो हम देखिए, गाड़ी बंगला सब कुछ हमारे पास होगा, पता है। हम भी उनके बराबर के हो जाएंगे। शालिनी देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लालच बहुत बुरी बला है, उल्टे मुंह गिरोगी। मैं फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात को मान जाओ। आपकी तरह चली हूँ तो कभी सीधे मुंह गिरी हूँ मैं? कभी गिरी हूँ ना मैं? शालिनी तुम्हें बता रहा हूँ, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसके गहने। तो कभी दिए लाके गहने आपने मुझे? कह रहा हूँ शालिनी, इन गहनों को उतारो, उतार के बाबूजी को वापस करो। मैं नहीं दूंगी। शालिनी, जब भी देखो तो चिड़चिड़ करती रहती हो। अरे क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, बात भी तो होगी, कोई क्यों लड़ रहे थे भाई? हाँ? वो आपने मुझे ये नेकलेस दिया है ना, तो बोल रहे हैं कि वापस कर दो। आपने मुझे तो मेरी बेइज्जती करना चाहते हो इसे वापस करके? सर, मैं नहीं चाहता कि ये नेकलेस इस तरीके के पहने। अरे इनको पहनने दीजिए। और अगर क्या कहते हैं, हार सोना अगर औरत नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? और तुमने दिया, मैंने दिया, बात एक ही है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने मतलब कुछ मान के दिया तो दे दिया। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और देखो, मेरी बात सुनो, देखो शालिनी जी, देखो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है जो तुम ये सब दे सको। अगर मैंने दे दिया तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे एक्सपेंसिव गिफ्ट समझ के रखना चाहिए। वही तो मैंने बोला था, सर ने मुझे मतलब अच्छा देख के खुश। और देखिए कितना ख्याल रखती हैं ये मेरा। आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि कितना ख्याल रखती हैं। अब मेरी तरफ से भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं इनको कुछ दूं। बाबूजी देखिए, मेरी बात सुनिए आप। और देखो सुनो, मैंने कल ही फोन कर दिया कि गीता मैडम को वहां से बर्खास्त किया जाए। मतलब गीता मैडम को हमने निकलवा दिया और वो जॉब इनकी हो गई। हाँ, मेरी जॉब? हाँ। बहुत खुश। शालिनी, और तुम्हारी जो जॉब पहले थी वही उसी जॉब में मैंने तरक्की कर दी है। 1 लाख आपको। देखिए साहब, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप शालिनी को सर पे मत चढ़ाइए। सर पे चढ़ रही है। सर पे नहीं चढ़ रही है, जहाँ उनको चढ़ना चाहिए वहीं चढ़ेंगी। आप निश्चिंत रहिए। और कुल मिला के बात ये है कि देखिए, अगर ये जॉब करेंगी तो आपका ही तो प्रॉफिट है। कभी मैं आपके सर पे बैठी हूँ? जो छोड़िए सब मुझे अपने सिर पे बैठा लेंगे। शालिनी जी, आप छोड़िए। आप ऐसा करिए, मेरे जूते हैं वो 2 जोड़ी, उन जूतों को इन्हें दे दीजिए, ये पॉलिश करवा हाँ, लेंगे। ठीक है, मैं लाती हूँ। हाँ। और जाओ। और अरे शालिनी जी, जूते नहीं दिए आपने। 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। बताइए, आपको ताजमहल देखना है या नहीं? अभी हाँ? मेरा मूड सही नहीं है। आप घर में आके लड़े, मेरा इसलिए मूड खराब हो गया। मैं अभी नहीं देखना चाहता। अरे आप क्या, मूड ठीक नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ साहब, 1 महीना हो गया आपको, 1 नहीं 1.5 महीना हो गया। आपने 1.5 महीने से अपने मूड को ठीक नहीं किया ताजमहल देखने के लिए। और हाँ, आज का दिन है सिर्फ बाकी ताजमहल देखने के लिए। दिल्ली से पानी आ रहा है बेबहाव, बाढ़ आ रही है। तो ताजमहल डूबने की आशंका है क्या? डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा ताजमहल। चलो कोई बात नहीं, अगर ताजमहल डूब भी जाता है तो मैं कुछ छोटा वाला ताजमहल खरीद के ले जाऊंगा घर अपने। तुम जूते पॉलिश करा के लाओ, जाओ फटाफट। आप, मैं कह रहा हूं ऐसा है, आपको ताजमहल नहीं देखना ना, आप ऐसा करिए, आप जहां से अभी जाइए, अभी निकल जाइए यहाँ से। मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम? हाँ, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई तरक्की, कोई ऊंचाई, कोई कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। शालिनी जी, अरे मेरा बैग लेती आइए। जाइए आप। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। हाँ? मेरा बैग लेती आइए। ताजमहल। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला बेइज्जती रहे कर रहे हैं? हो, बताइए मेरी ये। क्या हुआ? ये कह रहे हैं आप मेरे घर से निकल जाइए। घर से निकल जाइए? अरे निकल जाइए आप। अरे सुनिए तो सही, आए हुए रिश्तेदारों को ऐसे। चुप रहे। ठीक है शालिनी जी, मेरा बैग दे दीजिए, हाँ? मैं चलता हूँ। मेरा बैग ले आइए। बैग ले जाइए, चलिए। इधर आप। क्या है? 1.5 महीने से इस आदमी ने ताजमहल देखा नहीं, और ये यहाँ मतलब फ्री की चोर है, खा रहा है ये आदमी है। मुझे ये बता कि 5 लाख का हार तुझे किस खुशी में दिया इस आदमी ने? कौन सी सेवा की तूने इस आदमी की जो कि इसने हार दिया 5 लाख का?
किसका? आप कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अरे सुधरना हो गया बाढ़ में, समझ में आ गई? चिल्लाइए मत। चिल्लाइए मत। अरे वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप इतना तेज चिल्ला रहे, धीरे से बात मैं यूं कीजिए। कह रहा हूँ, मुझे ये बता ऐसी कौन सी सेवा की है जो 1.5 महीने से इसका मन नहीं कर रहा ताजमहल देखने के लिए? हाँ, जब भी देखो तब मुंह उठाए चिल्लाते ही रहती हो। अरे चिल्लाऊंगा नहीं, क्या करूंगा? क्यों तो ऐसे बात करते हैं, घर के मेरे मेहमान आए हुए हैं और फिर भी आप ऐसे बातें करें। मेरी कभी कदर तो करते नहीं, कभी कुछ लाते हैं नहीं। कदर? अरे उन्होंने मुझे नेकलेस दे दिया, तुम्हें इतना जलन हो रहा है। मैं कदर करते करते मारा जा रहा हूँ। अभी जूते और आ रहे थे पॉलिश के लिए, कपड़े करवा के लाया, फल फ्रूट लेके आया। तो क्या हो गया? आपके सर नहीं है, आपको उन्होंने नौकरी पे रखा था और मुझे नहीं भी है? नौकरी। देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोलते चले जा रहे हैं। क्या करेगी फिर? क्या करूंगी? सोच लेना, सोच क्या? सोच लेना। बोलना। अगर ज्यादा मुझसे झगड़ा करेंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी, किसके साथ? सर के साथ। उनसे ही शादी कर दूंगी फिर। बाबूजी के साथ शादी करेंगे? हाँ, कर सही तो दूंगी। कह रही है भाई, सही तो कह रही है शालिनी जी। और मेरे साथ शादी करेंगी तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगी। तुम्हारे साथ मिल क्या रहा है? तुम्हारे साथ पास्ता में डालने के लिए घर की मिर्चें यूज होती हैं, तो बताइए आप इन्हें क्या दे पाएंगे? ऐसा है, आप शांत रहिए, समझ में आ गई? मैं हैं? बता आपने रहा हूं। जो है पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे घर बर्बाद नहीं कर दिया। देखो सुनो, जितना मुझे शालिनी जी के साथ अच्छा लगता है, आज तक मुझे अपनी मरी हुई पत्नी के साथ भी नहीं लगा। हाथ दूर करिए पहले। हाथ दूर ये पता मेरी नहीं क्या क्या पास हो चुका है, आप सोच भी नहीं सकते 1.5 महीने में। हाँ? इन सब बातों को छोड़िए और देखो शालिनी जी, आप मेरे साथ रहिए, आप निश्चिंत रहिए, हम शादी कर लेंगे हाँ। और जिंदगी जिएंगे अच्छी। 1 लाख ये कमाएंगी, 3 लाख मैं कमाऊंगा भाई। और फिर मेरी पोस्ट क्या कहते हैं, जब मैं अपनी ड्यूटी छोड़ूंगा तो अपनी पोस्ट पर इन्हें लगा दूंगा। और क्या, और इन्होंने वैसे भी जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है? 30,000 में होता क्या है? थोड़ा क्या सा दिया? मेकअप कर लेते, उसके लिए भी तो चिड़ चिड़ चिड़। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? क्या दिया है? मेकअप भी तो ठीक से नहीं करने तुम दे देती। ही तो नहीं पाए कुछ भी इन्हें, तभी तो आज ये हालत तुम्हें देखने पड़ रहा है। खैर शालिनी जी, आप मेरा बैग लेके आइए और अपने भी कुछ कपड़े पैक कर लीजिए, क्योंकि एक साथ में आपको फिर तो शॉपिंग करा ही दूंगा। अरे कर क्या रहे हैं आप? जाए। आप घर से घर बीच मेरा में बैग- मतलब हम मेरा- चले? शालिनी, हाँ, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? छोड़ के? अरे शुक्र मनाओ, इतने टाइम से रह रही थी मैं तुम्हारे साथ, और तुम क्या है तुम्हारे फटीचर जैसे। क्या फटीचर? बैग लेके आइए, छोड़िए कुछ इन्हें, मेरा छोड़िए कभी इन्हें। ख्याल रखा? देखिए इनको आए मेरा हार वार। साहब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुत्ता है तू है? और सुन मेरी बात, एक चांटे में अगर इधर से मारूंगा, इधर से खून निकलना शुरू होगा, तू मुझे खाएगा है? ऐसे केस में फंसाऊंगा ना, जिंदगी भर जमानत तो नहीं होगी। भूल, ठीक है? आ गई समझ में? चलिए। आप ये वजन अच्छा नहीं लगता, मैं ही उठाऊंगा। जो कीड़े उठाऊंगा। पड़ेंगे तुम्हारे, हाँ पढ़ेंगे तो आपको नहीं बुलाएंगे। दीमक चाटेंगी तुम्हें, समझ में आ गई? और जैसा तुम कर रहे हो ना, घोर नरक में जगह मिलेगी तुम्हें। कोई हाँ, बनाई? तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छी जगह मिल गई मुझे। शालिनी जी, हाँ चले। हैं? बाय। और तू तो सुन, हाँ, मुझे तो पहले मालूम भी नहीं थी ऐसी क्या नहीं कि मालूम तू था? ऐसी निकलेगी। कैसी हूँ मैं? वरना अपने माँ बाप से कह के शादी भी नहीं करता तुमसे अरे मैं। तुम- तूने अच्छा नहीं किया ये। अच्छा, हाँ। तुमने कब मेरे साथ में अच्छा किया? अरे मैंने तुझे क्या नहीं दिया? मैंने क्या दिया? कभी मेरे मेकअप को लेके जलते, कभी कुछ। जिंदगी में कुछ कर पाया तुमने? और वैसे हाँ? भी बरखुरदार सुंदर लड़कियों की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, आज तक इन्होंने मेरी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं और की। मैंने 1.5 महीने से सब कुछ पूरी की। हाँ, आपने भी तब भी ख्वाहिश। देखो 1.5 महीने में इन्होंने मुझे 5 तोले का मतलब नेकलेस दिया। तुमने तो और आज खैर तक जिस थाली में खाया उसमें छेद किया है। खैर इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। हाँ। आप अपनी जिंदगी संभालिए नहीं। और चलिए। मैं अपनी जिंदगी छेद किया है तुमने। अरे चलो मरो यहीं पे। हैव ए नाइस डे। देख लो, बहुत बुरे दिन होंगे, देखना तुम। हाँ, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। कोई है? और कोई है? हाँ, कौन? तू हरामखोर, आप कौन है? तू साले। हाँ? वो कहाँ है? कौन वो? पी के चड्डा कहाँ, जल्दी बता। पी के चड्डा? हाँ, पी के- बता जल्दी बता। हाँ, चल साले। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या कर रही हो आप? आ! चल। लात के मार। कहाँ है पी के चड्डा? पी के चड्डा? सर, चड्डा चाहिए मुझे। निकाल साले निकाल। चड्डा नहीं है मेरे पास। मैं कौन सा चड्डा? मेरा पति चड्डा। जी चड्डा सर। हाँ चड्डा सर। सुनिए मेरी बात सुनिए। चड्डा साहब तो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बे? अरे कहाँ चले गए ये बता। वो यहाँ आए थे, पर यहाँ से वो उसको मैं ये समझ ले पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, साले हरामी सूहर की औलाद को मिल जाए ना, आप- उसकी किडनी खींच लूंगी इसमें से। मेरे पे अरे वैसे आप क्यों आई हैं? वो क्या कहाँ गए हैं सो? वो हरामी सूहर हराम ज्यादा, वो मेरे गहने और कंपनी का पैसा लेके भग के आया। वो सूहर मेरा पति है। बता कहाँ है वो? साले दलाल हो तुम, उसके 1 नंबर के दलाल हो तुम। आप बीवी हैं उनकी? हाँ मैं
ना चखे नमक का स्वाद छोड़ देता है, लेकिन मैं असली भामरो वाली हूँ। मैं सुअर बना दूंगी, कुत्ता बना दूंगी, नीचे से हाथ घुसेड़ूंगी, देख लिए तू। मेरे यहाँ घोड़ी पे चढ़ के आया था, मेरे बाप ने बहुत दहेज दिया था सुअर को, ठीक है। 2 मिनट की वाली बीवी नहीं हूँ मैं, बेडरूम वाली मारा वाली नहीं हूँ मैं। अच्छा? हाँ, भामरो वाली समाज के सामने शादी करी थी उस सुअर से, 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ पर वो मेरी बीवी को भी भगा के ले गए। हैं? तेरी को भगा के ले गया? मेरी बीवी को भगा के ले गए वो। अबे साले ये बता, तेरी बीवी को भगा के ले गया, तू क्या कर रहा था? उनकी स्वागरात की सेज सजा रहा था? मैं तो उनके कोट पैंट पे प्रेस करवाने गया था, कभी कुछ कभी फल फ्रूट लेने गया था, कभी कुछ। तेरी बीवी पे ऐसी प्रेस करी उसने कि उसके साथ ही उड़ गई। वो मुझे मिल जाए, उसका सुअर बनाना मुझे। वो लेके चली गई। कहाँ? वो यूँ कह रहे थे कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दूर किसी कंपनी में काम करेंगे। वो तो यहाँ ताजमहल देखने के बहाने मेरे घर पे आए थे। ले जी, ताजमहल दिखाने आया और तेरी बीवी का ताजमहल बना के देख के इस्तेमाल करके साथ ले गया। अरे मेरा तो किला उजाड़ दिया उन्होंने। हैं? फिर तू क्या कर रहा था उस टाइम पे? ये बता, तू क्या कर रहा था? मैंने तो उनकी बहुत खातिरदारी की। मैं तो उनके लिए चीकू, पपीता, केला, सेब सब कुछ लेके आया। उनकी बहुत सेवा पानी की मैंने। अच्छा, सच में। यानी कि तू अपनी बीवी को रोक नहीं पाया, वो भाग गई उसके साथ। वो भाग गई, मैं क्या करूं? भागने के चड्डा जी। चड्डा इसी शहर में होगा, चल मेरे साथ ढूंढवा जल्दी। हाँ? मेरे साथ चल। मैं कहाँ? उसका कैसा सुअर बनाऊं? मैं कहाँ जाऊंगा? चल सारे लुल्ला आदमी आ। जोड़ के क्यों खींच रही हैं? तुझ पे चला नहीं जा रहा क्या साले लुल? हैं? साले अपनी बीवी तो रोक ही नहीं गई तुम पे, हैं? ढंग से डोज दी होती तो रुक जाती। देखिए ऐसे बदतमीजी वाली बात नहीं है। वो मुझे मेरा सूहर चाहिए, वो पति नहीं रहा। उसका नाम मैंने साले का सूहर रख दिया। वो सूहर चाहिए मुझे हर हालत में। तू एक काम कर, तुझे पता नहीं है उसके वारंट है जगह जगह शहर में, फोटो लगे हुए हैं। हाँ, न जाने कितनों की बीवी भगा के ले गया, जाने कितनों का घपला करा उसने। कंपनी का पैसा लेके भगा सूहर साला। सुगर क्यों बोल रही हैं बार-बार? अरे या तो देख, तू ढूंढवा दे, बता रही हूँ, और अगर नहीं ढूंढवाएगा तो फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरी बीवी तो मिल जाएगी, मेरी बीवी को दिलवा दोगी। अच्छा, झूठी ताली में फिर से मुंह झूठा करेगा? झूठी? हाँ, अब तो उसने चखी होगी बढ़िया तरीके से, अब भी रखेगा उसे। बदतमीजी मत करिए। मैं बदतमीजी नहीं, ढूंढवा उसे, चल जल्दी। होटल बहुत अच्छा लगा। मैंने तो कभी उस खड़ूस ने कभी मुझे दिखाया भाई, कहीं पे भी नहीं लेके आया। स्विमिंग पूल देखा? स्विमिंग पूल भी है इसमें? हाँ। अच्छा, स्विमिंग पूल है, क्या कहते हैं, पार्किंग बहुत मतलब आलीशान है। ये यहाँ का सबसे महंगा होटल है। वाओ, तो मैं वहाँ पे बहुत नहाऊंगी जाके। हाँ बिल्कुल, साथ में नहाएंगे, चिंता क्यों कर रही हो? ये अंदर रख दो बैग। हाँ, अंदर रख दूं? हाँ। तो आप कहाँ कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं जा कहीं नहीं। और चिंता मत करो, स्विमिंग पूल है, दोनों साथ में नहाएंगे। और हाँ, नीचे बिकनी विकनी सब मिल जाएगी। अच्छा, इसमें साड़ी में थोड़ी नहाओगी तुम। हाँ, तो उस साड़ी में वैसे भी नहीं नहाऊंगी मैं। हाँ। और हाँ, एक बात और आपसे करनी बोलो। है। हम शादी कब करेंगे? क्यों चिंता कर रही हो? शादी भी कर लेंगे, जब साथ में रहना शुरू कर दिया तो शादी भी कर लेंगे। और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी शादी हाँ सही है बिल्कुल। ना? अरे शादी बिल्कुल होगी, जरूर होगी। इसका गद्दा बड़ा सॉफ्ट है, आओ देखे ना, आओ। शालिनी, अरे कौन है बे? कौन है बे? अरे तुम्हारा पति। मेरा पति? काहे का पति? शालिनी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, समझ में आई बात? तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया? मैं किसी पति वति को नहीं जानती। अच्छा, अरे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, और तुम जो मुझे छोड़ छाड़ के बुड्ढे के साथ भगे आई? क्या किया मेरे साथ? मुझे ऐसा जहन्नुम की तरह रखा, और वो है ना, कितना मेरा ख्याल रखते। कौन वो? वो चड्डा जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मेरी हर बात को शालिनी, समझते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बहुत बुरी फंसोगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया? कौन भाई? आप कौन हो? मैं कौन हूँ? हाँ, वो तो मैं अभी बता दूंगी मैं कौन हूँ। जिसकी तू हाँ, इतनी तो- प्रशंसा कर रही है ना, उस हरामी सुहर की बीवी हूँ मैं। उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ। अच्छा, हाँ। उनको? हाँ, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, वो मुझसे शादी करने वाले हैं। तेरी जैसी 4 बहनें और घूम रही हैं अभी, तेरे होने वाले हस्बैंड। ये बीवी है। किसकी? आपकी? अरे ये चड्डा जी की बीवी है। ये चड्डा जी की बीवी? हाँ, और वो भी सगी। सगी? अरे चड्डा जी सर ने तो मुझे बोला था उनकी वाइफ मर चुकी है, तो क्या कब्र में से निकल के आ गए? आप बताइए इसे। चड्डा जी मर गई है? बताइए और क्या? उस सुहर को मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ जैसे पागल कुत्ते के पीछे ना पुलिस घूमती है। गाली मत दो उनको। गाली? मेरे होने वाले husband मिल को। जाए वो हस्बैंड। और ये कौन है भैया? अरे ये तो घोचू है।
ये वाकई घोचू है। हाँ देख ले तेरे सामने तेरी बीवी खड़े होके क्या तुझे बेइज्जत कर रही है। तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही? अरे तू मर्द नहीं है, क्या बात है? मर्द? मैं अपनी बीवी पर लठ तोड़ा नहीं गया है? मैडम खूब तोड़ा है मैंने। लेट तुम इस घोचू से मुझे पिटवाओगी? पिटवा? अब और क्या पेटने से फायदा, शुरू में ही नहीं बजाया जब। हाँ। क्या कह रही हैं आप? घोचू की हिम्मत है सीधे खड़ा खैर मैं होने से। इनसे और तुझसे तो खैर बाद में निपटूंगी, पहले ये बता दे वो कौन है तेरा दलाल? कौन दलाल? तमीज से बात कीजिए। तमीज से? मेरा हार, अच्छा हाँ? मेरे क्या? झुमके, ये किसका है? ये तो मेरा हार है, उन्होंने मुझे दिया था, गिफ्ट में दिया था उन्होंने मुझे। अरे ओ पागल औरत, वो मेरे गहने चोरी करके भागा है घर से, तुझे पता नहीं है क्या? तुम्हारे गहने? और क्या? अरे चलो, वो तो मुझे उन्होंने गिफ्ट में दिया था, और हाँ झुमके भी दिए। कह रहे ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है, तो मैंने। तेरी जैसियों को न जाने कितनों को दे चुका है वो आपसे पहले। क्यों उनके क्या? बारे में? पहले यहाँ तो तू बता दे, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे भी। मुझे फिर तो पुलिस- बताइए। मुझे क्यों करोगी पुलिस के उसके हवाले? पीछे पुलिस पागल कुत्ते की तरह घूम रही है। अरे तुझे पता नहीं है, कंपनी से निकला, कंपनी से इतना बड़ा घपला करके लौटा है वो। क्या? पैसे लेके भगा है, मेरे सारे गहने लेके भगी आया। कंपनी से बता दे, लेगा? वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आ! बता जल्दी। ओ मैडम, पहले तमीज से। और यही इसका तो सर था, इसका तो सर था, यही तो लेके आए, इसी ने तो बुलाया था कि हाँ सर अरे! आ रहे हैं। हाँ। एक मिनट, मैं इनसे बात कर रही हूँ, एक मिनट। इन्होंने मुझे बोला था कि मेरे सर आ रहे हैं, दूर से फ्लाइट में आएंगे, मतलब उनकी खुशामद करना, ये करना वो करना। तो भाई मैं इसकी खड़ूस की घरवाली थी, तो मैंने उस तरीके से उनकी मतलब खुशामद की थी, उनकी कदर की मैंने। तो मुझे क्या पता था इसमें मेरी क्या गलती है कि कौन क्या लेके भगा है? अब तू मुझे बता दे अपने आशिक का पता, या तो बता कहाँ पे है वो, वरना 1 मिनट में अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चड्डा जी कहाँ है? बता रही हो या नहीं बता रही हो? क्या कर लो कि नहीं बताऊंगी तो? अबे ओए, पकड़ इसे, थाने लेके चलते हैं। हाँ? पकड़ो अरे, पकड़ो आप पकड़ो। मुझे पकड़ो। चल 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 चल। अरे इधर का खींच, उधर चल बे, पकड़ इसे, चल। आ! चल हट। अरे तुझे लेके अरे, चलूंगा। थाने- चल अब तक चल आ जल्दी चल। चलती नहीं है? चल। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठीक है, बताती हूँ मैं। बता। कहाँ है चड्डा? बता जल्दी, और तू भी साथ चल हमारे, फरार हो चलती हूँ। जाएगी ये। चलती हूँ तमीज से। आजा खड़ूस। हट। बदतमीजी कर रही है। आइए, 1 मिनट, आप लोग यहीं रहिए, मैं जाती हूँ और उनसे अपने तरीके से बात करती हूँ, कहाँ क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है? हाँ, आप लोग यहीं रुकिए। सही है जा। मैडम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत तेज है, ये कहीं भाग ना जाए। अच्छा लुल्लू मास्टर, ज्यादा लुल्लपना अपना यहीं दिखाओ। तुझे पता नहीं है मैं कौन सी चिड़िया हूँ, ठीक है? तूने वो कहावत तो सुनी होगी, भारतीय नारी सब पे भारी, मैं अकेली 50 पे भारी। समझ में आ गई? हाँ देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ ये सब में? अरे सुनते हो? अरे चड्डा जी, सुनते हो कि नहीं? अब हम चड्डा जी, तुम भी आगे चल के चड्डी जी नहीं चड्डा जी ही हो जाओगी। मिस चड्डा जी। हाँ मिस चड्डा जी। अब एक बात बताइए ना, हाथ हटाओ पीछे। क्यों? ये बताओ, मुझसे शादी कब करोगे आप? अरे शादी हो जाएगी, शादी के बिना भी तो हम एंजॉय कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे शादी करनी है आपसे अभी, इसी वक्त। शादी में क्या है? शादी में तो जाओ मंदिर में जयमाला डाल लो, जो शादी के बाद के काम है वो हम पहले कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, बहुत हो चुका, आप मुझे घुमा रहे हो, और मुझे अभी शादी करनी है तो करनी है। ये कौन सी जिद है बच्चों हाँ। जैसी? शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी बच्चे है। शादी करते हैं, हम बड़े हैं ना। नहीं शादी जिद तो कर- बच्चों जैसी कर रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना रात दिन जब भी मुझे मौका मिलता है, जब जब प्यार करता हूँ, तुम फिर भी इतनी चिंतित रहती हो। इसीलिए तो मुझे अब शादी करनी है। एक बात बताओ मुझे, शादी बोल रहे हो कि बाद में करेंगे? चलो कब करोगे ये बताओ मुझे। कर लूंगे, जल्दी कर लेंगे, कर कब लेंगे। जल्दी कर लोगे? कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, 10-5 दिन में कर लेंगे। चलो मैं 1 दिन का मौका देती हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक है। कल कर लेंगे बिल्कुल शादी, करेंगे, ठीक है? कल ही हाँ, करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, आपकी जो घरवाली थी ना, थी, वो कैसे मरी? अरे क्या बताऊं, एकदम नाकारा निकम्मी औरत थी। ये निकम्मी, मेरा कहने का मतलब उसकी कम से कम 20 जगह चक्कर थे, इसलिए क्या कहते हैं उसे कैंसर हो गया, उसे बीमारी बन गई, और बीमारी बन गई और मर गई। 20 जगह चक्कर थे, हाँ। और बीमारी हो गई और मर गई। हाँ। मर गई या है? निकम्मी थी, 1 नंबर की वाहियात औरत। इतनी गंदी औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कीचड़ में से भी अगर कीड़े को निकाल दो तो उसे भी नहलाया जा सकता है, लेकिन वो औरत नहीं सुधर पाती। अच्छा, इसलिए अपने कर्मों की सजा भुगत के खुद ही मर गई। मर गई? मर गई। तुम्हारी घरवाली मर गई? हाँ मर गई। मर गई। कौन मर गई बे? मुझे क्या पता कौन मर गया हैं? हैं?
क्या कह रहा था तू? मैं तू सुअर सी शकल के क्यों कह रहा था? क्या कह रहा था? हाँ, कौन हो तुम? हैं? हाँ। मैं कौन हूँ? ये कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, कौन किसकी औरत है, पता नहीं किसका कैसे घुसी आई है इस घर में, कमरे में। तुम तो गेट आउट, मेरा बाहर हस्बैंड। निकलो यहाँ से। अभी जाती हूँ। आया याद? या एक और मारू खींच के? जरूरत नहीं है, सलोनी मेरी सलोनी। कौन हूँ मैं तेरी? पत्नी। है? पत्नी। पत्नी। और ये कौन बनने वाली है? ये कौन बनने वाली? कुछ नहीं, क्या? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बनेगी। इसको तो जो बनना था ये बन चुकी बहुत बार। अच्छा। हाँ। मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ सच्ची, और पुलिस तो ऐसे ढूंढ रही है तुम्हें पुलिस जैसे कि तेरी तरह तुझे देख। हाँ। इतना लीचड़ आदमी, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा लीचड़ आदमी निकलेगा। तूने मुझे धोखा दिया, अपनी घरवाली को भी धोखा दिया और 3 को और दे आया धोखा। अरे तू ये सोच, जो अपनी बीवी का सगा ना हुआ हो वो तुम लोगों का क्या सगा हो जाएगा? इसको पकड़ो यहीं। भागने की जरूरत मत करना, अरे वरना एनकाउंटर करना मुझे भी आता है। एनकाउंटर? तू हाँ। अपना सुहाग उजाड़ेगी? उजड़ जाए, ऐसे स्वाग से कोई फायदा भी नहीं है। भागने की कोशिश मत नहीं कर रहा। नहीं बाहर पुलिस खड़ी है पुलिस? और इस पूरे उसके होटल के चारों ओर पुलिस ने घेर रखा है। मैं भी आपका साथ दूंगी, इसने तो मेरा घर ही तोड़वा दिया। ना, मुझे साथ की जरूरत नहीं है। या तो इसका साथ दियो या अपने पति का साथ दियो। क्या पति का तो शुरू से ना दिया, इसका साथ दे दे। मैं अकेली काफी हूँ, 100 के बराबर हूँ मैं, एक अकेली, समझे? मुझे तो ये अगर हीरे की खान में से भी निकल के आएगा ना तो भी मुझे ना चाहिए। मुझे तो पैसे और मुझे मेरे गहने मिल जाए बस। तू है ही इसी लायक है है ना? तूने मेरा बसा बसाया घर तोड़ तेरी दिया। जगह यहाँ नहीं है। तो? मैंने बहुत पतिव्रता होने का धर्म निभा लिया, समझ में आ गई? दिन रात तेरे लिए करवा चौथ के व्रत रख के तेरी लंबी उम्र के लिए तेरी आयु मांगी। सही कहा आपने, बाद में मैं चलता हूँ। है सही कहा। सही कहा। मेरा सीधा साधा पति भी मरकर मैंने धोखा। दूर हट। क्यों बे? इसके बावजूद भी तू इसे रखेगा? मैं नहीं रखूंगा बहन जी, अब नहीं रखूंगा मैं इसे। क्या है? क्यों नहीं रखोगे मुझे? मुझसे हाथ मत चुला। मैं तुम्हारी घरवाली हूँ ना। होगी तू इसकी घरवाली है, मेरी घरवाली नहीं है। मैंने तो शादी नहीं की। मैंने हैं? इससे शादी नहीं की। देखो मैं इससे शादी क्यों करूंगा? अब वैसे भी मेरी प्रिय पत्नी तो मेरी सलोनी है, देखिए, मेरी उसने मेरी अपना- जीवन साथी। क्या कहते हैं, इस जैसी औरत तो मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती। अब तो मेरे मुझे पति तू हो ना। पति सोने का भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे और गहने चाहिए बस। ऐसे कहने हाँ। तो इसके पास है तो और निकाल। 1.5 लाख भी इसी पे है। कौन देगा मेरे पैसे? इसी पे है ये। ओए मेरे पास नहीं है, इसी के बैग में है सब कुछ। गले का हार कानून। मेरे गले का हार निकाल बहन। ये तो ये मेरी सास का है, निकाल जल्दी फटाफट मेरा देखिए, हार। इस हार के पीछे तो जो सारा बवाल हुआ इतना लंबा, मेरे लंबा? पति ने मुझे मैंने इनको छोड़ चल। दिया और ये मुझे ले आया। इस हार के पीछे इसे तो मत लीजिए, कम से कम मेरे अच्छा, गले में इस पड़ा। हार के पीछे ये तुझे ले आया? पागल औरत, तुझे शायद पता नहीं है, मेरी नानी ने मेरी माँ को दिया और मेरी माँ ने वो मुझे दिया। मैं अपनी नानी और माँ की आत्मा को, दोनों को आत्मा तृप्त नहीं होने दूं। मेरा हार निकाल, वरना मैं गला भी घूटना आता मुझे। रुको, आपकी माँ ने आपको दिया ना, तो मुझे तो आपने नहीं दिया, मुझे तो इन्होंने दिया ना था अरे, हार। तो मैं इसका कैसे क्या है? मांगू? फटाफट निकाल जल्दी। ए भैया, हाँ। निकलवा रहा ना? मुझे ना पता, आप मारो कूटो निकलवाओ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल ना निकलवाऊंगा। जल्दी फटाफट मेरा हार निकाल, पुलिस बाहर बहुत देर से इंतजार कर रही है, वरना दोनों में ऐसी गोली ठुकवाऊंगी। ठोक दो। सलोनी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं हार नहीं देने वाली, बस मुझे तो इसने दिया, मैंने इसकी बहुत सारी खुशामद की, उसमें समझो हिसाब हो गया हार का। बस मैं हार नहीं देने वाली। तेरा हिसाब इससे हुआ है, हाँ, तो मुझसे नहीं। हाँ? तो इसने मेरा तो, हार निकाल। तो मेरे मुझे इसी ने तो दिया है ना हार, तुमने तो नहीं दिया। मैं निकाल लेता हूँ, तू परेशान मत हो सलोनी। ओए! कोई बात नहीं, दे दो। नहीं, मैं हार नहीं दूंगी, बस मैं हार के- मैं हार नहीं दूंगी। इधर आ जाओ, यहाँ उधर काम भग रही हो। मैं हार नहीं दूंगी। दे दो, देखो बवाल करने से बढ़िया है इसको दे दो। मेरा हार चला गया। और हाँ, अब तू चल थाने। थाने? हाँ। अब जरूरत क्या है? दे दो। जरूरत तो इसने- अभी तो काम का हुआ है। अबे ओ लंगूर, यहाँ हाँ? खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है या कि बैग उठा के ले अंदर से जा। मैडम मेरे पति से हाँ। चुप रह, हट। दूसरे के पति के साथ चम्मच में खीरे चख रही हो। खीरे? तुझे मैं खीरे खिलवाऊंगी, देख। मेरा हार लेके। ये लो, एक ही बैग में लाए। चलो इसे लेके चलो, पकड़ो। चल आगे, तू भी। और तू चल, ओए इधर पकड़ के ला। चल बाहर। आपके साथ चलो। चले के बाहर चली चल। आराम से भाग के जल्दी क्यों ना? ओए, मुझे मेरा मुलजिम मिल गया,
ठीक ठीक है, है। मैं लेके जा रही हूँ इसको। और ये बचता ये बस्ता मुझे देला, ये मुझे कंपनी मेरा का पति पैसा मिल है। गया। अरे चल सुन, ती मिल गया, अरे! हाथ भी मत लगा मुझे। मेरी बात सुन ले लुल्लू, ये तू जान और ये जाने, तुम दोनों का मैटर है। अब ये मेरा मुलजिम असली मुझे मिल गया। चल बे। मुलजिम तो मिल गया। उल्लू बोली और कि- सुन, हाँ। मेरा तुझसे कोई वो नहीं है रिश्ता, समझ में आई? तुझे अब जिसके साथ रहना उसके साथ, और घर में झांक भी बन जाइए, बता रहा हूँ। हाँ आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी अर्धांगनी हूँ ना, तो मुझे शादी करके अरे! लाए थे, 7 फेरे डाल के लाए। कुछ भी हुआ हो, चाहे 7 फेरे डले हो, चाहे 12 फेरे डले हो, मैं तो तुझे साफ बात कह रहा हूँ। और सुन मेरी बात, मैं भैया तुझसे तुझे 1 से लेकर लाख तक नहीं रखूंगा, चाहे मुझे कंपनी में से किसी एक महिला को रोटी बनाने पर रखना पड़े, वही मेरा जीवन यापन कर देगी पूरा। मेरे होते हो तुम किसी और महिला को लाओगे घर में, मेरा क्या होगा? ना 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 भैया, मेरा तुझसे कोई वो नहीं है बात। अरे सुनो, ना ना, अरे सुनो तो क्या मेरी सुनो? बात, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा है, मुझे नहीं पता ना, मैं बात सुन रहा हूँ ना कुछ। तू भैया मेरा पीछा छोड़, मैं हाथ जोड़ा हूँ तेरे। तू किसी चड्डा चड्डी चड्डा भड्डी किसी को अरे भी ढूंढ मुझे लियो। किसी चट्टे बट्टे की हट जरूरत जा ले। नहीं है, सुनो। चड्डा वड्डा ढूंढ चल अपने।